सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र से महज कुछ दूरी पर देर रात एक युवक की चाकू एवं कटर से वार कर निर्मम हत्या की वारदात सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन की गश्त एवं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जमकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया, जहां पूरी वारदात को अंजाम देने वालों की निशानदेही कटरवाज गैंग के सदस्यों के रूप में सामने आने के बाद लगातार उनके द्वारा घटित घटनाओं पर अंकुश लगाने में नाकाम पुलिस प्रशासन के चलते कटरवाजों के हौसले बड़े होने से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति सामने आने से क्षेत्र में डर एवं दहशत का माहौल देखा जा रहा। स्थानीय लोग कोतवाली थाना के समीप देवस्थली चक्राघाट के पास घटित वारदात से खासे आक्रोशित हैं और पुलिस एवं प्रशासन की सुस्ती पर सवाल खड़े कर कटरवाज गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठा रहे, जिसको लेकर कोतवाली के सामने मृतक के शव को सड़क पर रख परिजनों एवं स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित होकर जमकर नारेबाजी की और चक्का जाम लगा विरोध भी दर्ज कराया। जहां जाम की सूचना पर एडिशनल एसपी सीएसपी भी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों के आक्रोश को शांत कराने का प्रयास शुरू किया। पुलिस के खिलाफ लोगों का आक्रोश इतना था कि प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने चूड़ी पुलिसकर्मियों पर फेंक उनकी एक भी सुनने से इनकार कर दिया। इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठा रहे, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की भी दुरुस्तों की आवाज भी बुलंद कर रहे। यहाँ कुछ लोगों ने पुलिस और अपराधियों के बीच सांठगांठ के आरोप भी लगाए, जिसके चलते कोई ठोस कार्रवाई लगातार कटरवाज गैंग बिच्छू गैंग के वारदातों को अंजाम देने के बाद भी सामने नहीं आ रही। कॉरिडोर और चक्राघाट के पास बनी चाय पान की दुकानों पर अक्सर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का जमावड़ा भी देखा जाता है, जो अवैध गतिविधियां भी संचालित कर रहे हैं, जिसके चलते धार्मिक स्थल चक्राघाट में आने वाली महिला श्रद्धालु भक्तों को भी असुविधा हो रही। शिकायत के बाद भी पुलिस सुनने तैयार नहीं और खुलकर संरक्षण का आरोप भी लोगों ने पुलिस पर लगाया। मध्य प्रदेश के सीएम लगातार इस बात का दम भर रहे कि पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने सड़कों पर उतरे, पर शायद सीएम की सीख का सागर पुलिस पाठ नहीं पढ़ पा रही, जिसके कारण आपराधिक वारदात भी बढ़ रही। ताजा वारदात को लेकर हुए प्रदर्शन में शायद यही कारण है कि बिगड़ती कानून व्यवस्था पर नगर विधायक भी निशाने पे आ गए और उनके मुर्दाबाद के नारे भी लग गए। प्रदर्शन में शामिल लोगों की कुछ मांगे थी, जिन पर पुलिस अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो एसडीएम को स्थिति बिगड़ते देख बुलाया गया, जहां उनकी मांगों को लेकर प्रशासन पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में 2 घंटे की आपसी चर्चा के बाद कुछ मांग पर सहमति बनने पर खत्म हुआ और मृतक के अंतिम संस्कार के लिए परिजन राजी हुए। एसडीएम ने आक्रोशित लोगों एवं परिजनों की मांगों पर नियमानुसार जो कार्रवाई होगी उसका विश्वास दिलाया। तो वहीं एडिशनल एसपी पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने के लग रहे आरोपों पर बौने साबित हुए और जांच के बाद जो दोषी होगा कार्रवाई का भरोसा दिला रहे। बहरहाल एक बार फिर आश्वासन के मरहम से पुलिस एवं प्रशासन ने आक्रोश के सुर को दबा दिया और जिस तरह इसके सूरत हाल कानून व्यवस्था को लेकर बार बार बन रहे जुआ सट्टा व शराब के कारोबार की गिरफ्त में क्षेत्र कटरवाजी जैसी घटनाएं आम हो रही, उसको लेकर जो आक्रोश लोगों के मन में पनप रहा वह एक बड़े आंदोलन की ओर इशारा कर रहा है, जिस पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई तो निश्चित ही पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ना तय है। सीएसपी साहब हैं, आप सीएसपी साहब हैं, आपसे हम निवेदन ये करना चाहते हैं कि कोतवाली के 100 कदम पर हत्या हो गई। कोतवाली पुलिस कहाँ थी? नंबर 1, नंबर 2, जिन आरोपियों ने हत्या की है उनके मकान तत्काल प्रभाव से सुनो। नंबर 3 बात, जिस की हत्या हुई है उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। बहुत बढ़िया। और जो घटना घटी है आर्थिक मुआवजा को 5 लाख रुपए के परिवार को दिया जाए, ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर हमारा सीएसपी साहब से निवेदन है कि वो शासन के अधिकारी जिम्मेदार अधिकारियों को बुलवाएं। जब तक नहीं बुलवाते जब तक हम ऐसी बैठेंगे। सिटी कोतवाली के 100 कदम पर जो हत्या हुई है ये लचर कानून व्यवस्था है और इसका सभी लोग विरोध करते हैं। और जिन लोगों ने जिन कटरबाजों ने ये हत्या किया उनके मकान अभी ध्वस्त होना चाहिए। कटर गैंग कम से कम 20-25 गैंग सक्रिय है, उन पर पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं है और उनकी सांठगांठ है, इसलिए ऐसा हुआ। भाई साहब जुड़ा हुआ है, आपको मालूम है कोतवाली से मात्र 50 कदम की दूरी पर हत्या जैसी जघन्य वारदात हुई है।
रात 9:30 बजे ये तीर्थ स्थल है, तो यहाँ हर समय जो है भक्त लोग, श्रद्धालु लोग मौजूद रहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में थाना कोतवाली, थाना मोतीनगर थाना क्षेत्र में जो है कट्टरवादियों की गैंग लंबे समय से जो है उत्पात मचा रही है। 3 से 4 मर्डर भी हो चुके हैं, कई सारे लोग घायल हो चुके हैं। उन पर कार्रवाई की मांग बार बार उठती रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उसकी परिणति है ये हत्या की वारदात। तो सारे अपराधियों की पुलिस को नाम भी मालूम है, पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह शून्य है। मतलब शहर में आपके इन दोनों थाना क्षेत्रों में पुलिस की गश्त व्यवस्था जो है वो पूरी तरह ध्वस्त पड़ी हुई है। सीएम के आदेश को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। सीएम ने कहा है कि सड़कों पर उतरे पुलिस और लोगों के खिलाफ जो अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये दुखद है और इस घटना की भर्त्सना भी करते हैं, निंदा। कितनी जूते की दुकान है, 6 महीने का रिकॉर्ड बुलवाओ, पता चल जाएगा कि किसने बिल दिया उसको, किसने जूते पहने, सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी। जी हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे जूते की कपड़े की दुकान वाले का रिकॉर्ड। एक चक्रतीर्थ स्थल है, यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। चक्राघाट एक चक्रतीर्थ स्थल है, यहाँ पे महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, धार्मिक स्थल है। इस प्रकार का माहौल नहीं रहेगा यहाँ पे। ये कटर गैंग है, ये खत्म होने की वजह दिन प्रतिदिन बढ़ती क्यों जा रही है। ठीक तरह से मतलब यानी काम अपना नहीं कर रहा है, कानून के पालन करने वाले, ये कटर गैंग बढ़ती जा रही है। अभी 4 दिन पहले की घटना है, मैं रेलवे स्टेशन पे था, कुछ ऐसे बच्चे वहाँ पर आए और होटल में अपना रूम मांग रहे थे। मैंने सीएसपी को फ़ोन लगाया, 4-4, 5 बार लगाया, उनके पास भी अभी होगा, कॉल रिकॉर्ड निकाल सकते हो, फ़ोन नहीं उठाया। 2-3 बार चक्राघाट की भी घटना हुई, मैंने फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठाते। अब हम लोग करें तो करें क्या, जब पुलिस प्रशासन ही फ़ोन नहीं उठा रहा हम लोगों के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये देखा है अभी बहुत ज़्यादा ढीला यहाँ का कोतवाली क्षेत्र का बहुत ज़्यादा ढीला माहौल है। ना सीएसपी साहब सुन रहे हैं, ना DI साहब सुन रहे हैं। आए दिन कटरबाजी हो रही है, सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी तो काम कैसे बनेगा। लड़की पैरों से किसी ने चाकू मार के चला गया था, उसकी अस्पताल में डेथ हो गई और उसके संबंध में चक्का जाम किया गया था। जो मांग रखी गई थी उनके आधार पर प्रशासन की तरफ से उनको 1 लाख रुपये रेड क्रॉस की राशि स्वीकृत की गई है। साथ में जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो हमारा उनके पास संबल कार्ड होगा तो उससे भी 4 लाख रुपये की राशि स्वीकृति की बात की गई है। और सरकारी कर्मचारी की बात हो रही है तो उसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे कि किसी संस्था वगैरह में रखें। ये कल रात की घटना है। एक व्यक्ति है जिसके ऊपर 3 लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया था, तो रात में ही हम लोगों ने दबिश देकर के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और विवाद का कारण धक्का लग गया था मृतक को, तो जिस बात पर से लोगों का विवाद हुआ और उसके बाद ये घटना। सही, इस तरह की घटनाओं के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कई आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की गई हैं पिछले कुछ दिनों में, और जिन लोगों की ख्याति थी इस तरह की वारदात करने की, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई है, उनको जेल भेजा गया है। लगातार हम इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखेंगे। इसका हम असेसमेंट करा रहे हैं, किसी कर्मचारी की लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।